हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड के एडमिशन 2025 के बारे में जानेंगे कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, किस तरह से आप सभी लोग एडमिशन ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो ये अभी केवल जो है दोस्तों 4 से 5 मिनट की वीडियो रहेगी, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी क्योंकि अभी आप सभी के एडमिशन फॉर्म रिलीज़ नहीं किए गए हैं और 2025 का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कह लीजिए, जो ब्राउचर होता है, वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। जब रिलीज़ होगा तो उसमें आपको अलग से डिटेल दी जाती है, उसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का है तो प्रीवियस ईयर के बिहाफ पे यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जिस तरह से प्रीवियस ईयर में एडमिशन हुए थे, क्या क्या उनका प्रोसीजर रहा था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ रही थी, वही यहाँ पे आपको बताई जा रही है। तो सेम रहेगा 2025 में भी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो जो क्राइटेरिया वो सेम रहेगा, ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो है सीयूटी पीजी का जो एग्ज़ाम है वो आपको देना पड़ेगा। सीयूटी पीजी के एग्ज़ामिनेशन जो फॉर्म होते हैं ये अप्रॉक्स जनवरी के मंथ में रिलीज़ किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोग जो है उस फॉर्म को फिल करिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा। एग्ज़ाम देने के बाद आप सभी का स्कोर कार्ड आएगा। स्कोर कार्ड आने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना जो है अलग से CSAS-PG पोर्टल जो है वो यहाँ पे लॉन्च करती है, जिसमें आप सभी को रजिस्टर करना होता है। और रजिस्टर कर देने के बाद जो भी आपके स्कोर कार्ड पे जितने भी आपके मार्क्स आए हैं उसके बिहाफ पे, उसके बेस पे आप सभी को जो है कॉलेजेस मिलते हैं। तो यहाँ पे आप पहले ये देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी में यहाँ पे आप देखेंगे आप सभी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली जो कैटेगरी है वो फर्स्ट ए की है, जिसमें बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर आप बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, तो आप जो है फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे। वहीं सेकंड फर्स्ट बी जो कैटेगरी है वो किन स्टूडेंट के लिए है, वो उनके लिए है जिन्होंने मास्टर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ले रखी है। तो यहाँ पे आप जो है फर्स्ट बी के अंदर आएंगे। और फर्स्ट सी कैटेगरी जो है ये वो सभी स्टूडेंट आएंगे जिनके पास अगर कोई इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन, साइंस एंड मैथमेटिक्स में अगर इसमें से आपने बैचलर डिग्री आपने ली है और 55% मार्क्स हैं आपके, तो यहाँ पे आप सभी लोग जो हैं फर्स्ट सी की कैटेगरी के अंदर आएंगे। यह है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पे अब कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। जैसे पहले वाले के लिए जो है 50% मार्क्स ऑफ एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड। अगर यहाँ पे आप अनरिजर्व कैंडिडेट है, ओबीसी हैं, जहाँ जितने भी यहाँ पे ओबीसी EWS है उनके लिए यहाँ पे 50% कैटेगरी जो है एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। और SC/ST PWD कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स अगर आपके ग्रेजुएशन में हैं तो यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे 55% मार्क्स अगर आप करें बिलोंगिंग टू द UR एंड UR ये इनके लिए है जो यहाँ पे बैचलर डिग्री लेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर आप जनरल कैंडिडेट है, OBC है, 55% अगर आपके मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और रिजर्व कैंडिडेट है तो आपके 50% मार्क्स है आपके ग्रेजुएशन में, तो यहाँ पे आप जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीगेट परसेंटेज की बात की जा रही है, सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज नहीं की जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं CUT पेपर के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है सब्जेक्ट कैटेगरी आपको बताई गई है कि किन किन सब्जेक्ट में या कोर्सों में यहाँ पे आप बीएड कर सकते हैं। जैसे साइंस है, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज, यहाँ पे स्टार दिया गया, इसका मतलब क्या वो भी आगे आपको बताया जाएगा। और सोशल साइंस है, कॉमर्स है, इसके अलावा अदर लैंग्वेज पंजाबी है, उर्दू है और होम साइंस है। पहले ये जो स्टार इनका मतलब यहाँ पे समझ लीजिए। एक स्टार का मतलब ये है कि अगर आपने BA और या MA कर रखी है मैथमेटिक्स में, या फिर आपने BCom प्रोग्राम में BCom ऑनर्स किया है, तो यहाँ पे आप जो हैं इस सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, इस बीएड के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। वहीं पे 2 स्टार का मतलब क्या है, अगर आपने साइकोलॉजी विल बी ऑफर्ड ओनली डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन DOE एंड श्याम प्रसाद मुखर्जी। अगर आपने बैचलर डिग्री श्याम प्रसाद मुखर्जी से ली है और इसमें इस सब्जेक्ट है तो ये यहाँ पे आप जो हैं अप्लाई कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के लिए। 3 स्टार का मतलब क्या है कि सोशियोलॉजी विल बी ऑफर्ड ओनली इन DOE स्कूल्स। DOE जो स्कूल्स हैं उनमें केवल सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट ऑफ़र किए जाते हैं, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। और 4 स्टार का मतलब क्या है, कैंडिडेट विद MCom विल बी एलिजिबल फॉर सब्जेक्ट कैटेगरी ऑफ कॉमर्स। अगर
किसी कॉमर्स कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको एमकॉम करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आप कॉमर्स में जो है बीएड कर सकते हैं। तो बाकी बेसिक सी डिटेल है, ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे साइंस है, साइंस में आप बायोलॉजी हैं, टीचिंग सब्जेक्ट जो है कोई भी आपके 2 पेडागोजी सब्जेक्ट होंगे जिसमें आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री है या फिर इंटीग्रेटेड साइंस या फिजिक्स है, ये ले सकते हैं। और ये यहाँ पे आप लास्ट में देखोगे आपको पेपर कोड देखने को मिलेगा। जैसे अगर यहाँ पे आप बीएड साइंस से करते हैं तो इसका पेपर कोड ये है, अगर आप बीएड मैथमेटिक्स से करते हैं तो इसका पेपर कोड ये है, वहीं अगर आप लैंग्वेज से करते हैं तो पेपर कोड ये है। तो ये बाद में आगे आपको समझाया जाएगा कि पेपर कोड क्या है, किस तरह से आपको फॉर्म में फिल करते वक्त अपने पेपर कोड को चूज़ करना है, तो बाकी आके जो है आके आपको बताया जाएगा। तो ये बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पोल साइंस है, सोशल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, ये सारे के सारे आपके सोशल साइंस जो हैं इनमें अगर आप बीएड करना चाहें तो कर सकते हैं। और इनके ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने को दिए जाएंगे। तो बाकी ये सारी चीज़ें यही हैं। और ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट एंड कॉलेजेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलेजेस के डिटेल दी गई हैं। जैसे यहाँ पे आपका लेडी इरविन कॉलेज है वुमेन के लिए, होम साइंस के लिए यहाँ पे 50 सीट्स हैं, एससी के लिए 19 हैं, एसटी के लिए 9 हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज और सोशल साइंस, कॉमर्स के लिए टोटल यहाँ पे इतनी सीट्स हैं। तो ये सीट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे यही इन्फॉर्मेशन थी कि और आपके बीएड एडमिशन के बारे में। सबसे पहले आपको सीयूटी पीजी का एग्ज़ामिनेशन देना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे स्कोर कार्ड रिलीज़ किया जाएगा, उसके भी यहाँ पे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। कोई भी डाउट रहता आप कमेंट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे फॉलो करके अपने जो पर्सनल डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।